मैंने आपको 888 का रूल्स दिया था कि दिन में कम से कम 8 घंटे तो पढ़ना ही है। 8 घंटे आपके लिए कूदिए, आराम से 8 घंटे रेस्ट कीजिए। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इस 8 घंटे तो रेस्ट कर रहे हैं, बाकी 16 घंटे को 12-13 घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट को मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट फेल नहीं होंगे। ठीक है, ये 8-8 रूल्स फॉलो करना। इसके अलावा मैंने 5-2 का भी रूल्स दिया था एक, जैसे मैंने कहा था कि 5 दिन पढ़ते हो तो कम से कम 1-2 दिन उसका वापस रिवीजन करो, जिससे क्या होगा कि आपको डेफिनेटली कंटिन्यू रिवीजन होता जाएगा, सिलेबस 3 से 4 बार पूरा हो सकता है। इसके अलावा मटेरियल आप फिक्स कर लेना। अभी आप सामग्री फिक्स नहीं करोगे तो दिक्कत बहुत आ जाएगी। अगर सामग्री फिक्स नहीं की तो फिर क्या होगा कि आप लास्ट में उसको कलेक्ट नहीं कर पाओगे। देखो, बच्चा फेल 3 कारणों से होता है। पहला कारण ये कि जो कुछ पढ़ा उसको लास्ट में अगर रिवीजन नहीं हुआ, कलेक्ट नहीं कर पाए तो फेल हो जाओगे। इसलिए आप ध्यान रखना, जो कुछ भी पढ़ो मटेरियल फिक्स कर लो ताकि उसका रिवीजन कर सके। दूसरा कारण फेल का क्या होता है? दूसरा कारण ये होता है कि खुद के मटेरियल पे अविश्वास और दूसरे के मटेरियल पे विश्वास, कि वो ये पढ़ रहा है, मेरे पास ये है, वो ये पढ़ रहा है। देखो, ऐसे अविश्वास मत करो। आपका मटेरियल पर्याप्त है, विश्वास कीजिए और उसको ही ढंग से पढ़िए। लास्ट में प्रश्न वहीं कहीं से पढ़ेंगे। तो दूसरे के मटेरियल पे विश्वास और अपने मटेरियल पे अविश्वास, ये भी एक असफलता का कारण होता है। और तीसरा, नेगेटिविटी। अगर आप दुनिया की नेगेटिविटी में फंस गए, फालतू के डाउट लेके बैठ गए तो आप फेल हो जाओगे। इससे बेहतर ये होता है कि आप इस सारी चीज़ों से दूर होकर आप अपने कर्म पर ध्यान रखिए, फालतू किसी भी चीज़ों में मत फंसिए। ये असफलता के मुख्य मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहली बात, अपना स्थान फिक्स कर लो कि स्थान फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गांव बैठे हैं, अगर पढ़ाई हो रही है तो गांव बैठे रहिए। अगर आप अपने शहर में बैठे हैं, पढ़ाई हो रही है तो शहर बैठे रहिए। अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो शहर छोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब अपना स्थान फिक्स कर लो, क्योंकि स्थान फिक्स करने में 15-20 दिन का समय खराब हो जाता है। अब आप जाते हो ना, पढ़ाई जब छूट जाती है, वापस शुरू करने में हालत खराब हो जाती है। तो सबसे बेहतर ये होगा कि आप अपना स्थान फिक्स कर लीजिए। अब आप पहले स्थान ऐसा फिक्स कीजिए कि चाहे लाइब्रेरी फिक्स करो, चाहे अपना घर फिक्स करो, चाहे रूम फिक्स करो, जो भी फिक्स करो फिक्स कर लो, पहली चीज। दूसरी बात, साथी फिक्स कर लो। अब आपको दोस्त फिक्स कर लो कि किस दोस्त के साथ रहना है, किस दोस्त के साथ नहीं रहना है। अगर कोई दोस्त नहीं है तो किसी के साथ नहीं रहना है। अगर किसी भी नेगेटिव पर्सन के साथ गलती से भी मत रहना, कितने अजीज क्यों ना हो। रोने वाले व्यक्तियों के साथ कभी मत रहना, कितने अजीज क्यों ना हो, क्योंकि उनको भी समस्या के समाधान में भी समस्या नजर आती है। समस्या के समाधान में जब समस्या नजर आती है, ऐसे व्यक्ति के साथ जिंदगी में मत रहना। ऐसे दोस्त तलाशना जो हमेशा पॉजिटिव रहते हो, हमेशा अच्छी बात करते हो। ऐसे फालतू की बात करने वाले लोगों के साथ मत रहना, नेगेटिव लोगों के साथ मत रहना, आपको हमेशा चढ़ाए रखे ऐसे व्यक्ति के साथ भी मत रहना, जो हमेशा आपको ये कहता रहे कि यार तेरा सिलेक्शन तो खरा है, तेरे टेस्ट सीरीज में इतनी रैंक आ रही, तेरे टेस्ट सीरीज में इतने नंबर आ रहे हैं, ये आपका तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे कहने वाले से हमेशा दूर रहना। ऐसा व्यक्ति आपको डेफिनेटली फेल करवाएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ से दूर रहना। अच्छा, ऐसे जितने व्यक्ति है जो रोते रहते हैं, नेगेटिव व्यक्ति, ऐसे लोगों से भी दूर रहना। रोल आवारा लोगों से भी दूर रहना। ऐसे साथी रखना जो निरंतर पढ़ता रहे और कोई फालतू की बात है वो न करे, और जो बात करता है वो भी टॉपिक से रिलेटेड ही बात करे। ऐसे व्यक्तियों को साथ में रखना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो अकेले ही पढ़ना, मोबाइल के साथ ही पढ़ लेना, किसी के साथ भी पढ़ लेना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, साथी तय कर लो। उसके बाद में मोबाइल का टाइम तय कर लो, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मोबाइल बंद कर लो, क्योंकि ये तो अब आप कर नहीं सकते, मेरे कहने से तो कर नहीं सकते। मैं कुछ भी कह लूँ, आप मोबाइल अपना कभी बंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने या तो ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रखे हैं या आपकी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। मोबाइल बंद तो नहीं होगा, लेकिन इसका टाइम फिक्स किया जा सकता है। आप देख लो कि टाइम फिक्स कर लो कि मुझे इस समय मोबाइल देखना है। टाइम फिक्स कर लो। मोबाइल के अंदर टीचर फिक्स कर लो कि मुझे किस टीचर को देखना है। इसके अलावा कोर्स जो कुछ देख रहे हो उसको भी फिक्स कर लो। मतलब आपको अभी ऐसे फुटबॉल नहीं बनना है, कभी ये कभी उस मोबाइल उस चैनल पे, कभी इस चैनल पे, कभी उसको देखना, कभी इसको देखना। ऐसे मत करो। ये सारी चीज़ें फिक्स कर लो। टाइम फिक्स कर लो, टीचर फिक्स कर लो, कोर्स फिक्स कर लो, जो भी करना है। नहीं यूज़ कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप नहीं कर रहे हो कि मेरे पास तो सर मोबाइल ही नहीं है, मैं यूज़ नहीं करता, इससे अच्छी बात तो और क्या हो सकती है। अगर कर रहे हो तो देख लेना। इसके अलावा चौथी बात, देखो टाइम फिक्स हो गया, ये सारा मैटर फिक्स कर लो, सामग्री फिक्स कर लो। अब इस सामग्री में हर एक विषय की 1 या 2 से अधिक किताब नहीं होनी चाहिए। 1 से या 2 से अधिक किताब नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज ध्यान रखना, आप किताबों से पढ़ सकते हो। आपने अगर किसी का कोर्स परचेज किया तो वहां से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना किसी और के नोट्स कभी मत पढ़ना।
किसी और के नोट्स आपके कभी काम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसने अपने हिसाब से लिखा, उसको जो चीज़ें नहीं आती थी वो लिखी, उसको जो आती थी उसने नहीं लिखी। फिर आपको कैसे पता कि उसको जो आती थी उस आपको भी आती है? तो ऐसी कंडीशन में दूसरों के नोट्स नहीं देखने। हो सकता है तो आप अपने नोट्स बनाओ, नहीं बना सकते तो किताबें पढ़ लो, किताबों में अंडरलाइन कर लो, किताबों के साइड में हाशिए पे लिख लो, कोर्स पर जो आपने खरीदा है उसके नोट्स बना लो, लेकिन किसी और के नोट्स की वैसाखियों के सहारे आपको बिल्कुल भी नहीं रहना। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सामग्री तय कर लेना, और किताबें कौन सी तय करते हो ये भी आप अपने ऊपर रखो। किसी और से अगर पूछते हो तो अलग बात है, जो किताबें हैं वही पढ़िए और कोर्स देख लेते हो, किसी और के नोट्स नहीं देखने। ये 4 चीज़ें हो गई। अब देखिए, सामग्री तय हो गई, स्थान तय हो गया, दोस्त तय हो गया, मोबाइल तय हो गया। अब अपना शेड्यूल फिक्स कर लो, जीवनचर्या फिक्स कर लो, जिसमें आप ये चीज़ें, ये फॉर्मूले रख लो। और मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, मिड डे में क्या पढ़ना है, और रात को क्या पढ़ना है, ये भी एक प्रकार से फिक्स कर लो। तीनों फॉर्मूले मैं ऑलरेडी कई बार दे चुका हूँ, फिर दे रहा हूँ, ये भी फिक्स कर लो। और उसके बाद में छठा काम क्या करना है? छठा काम ये करना है कि देश दुनिया से, समाज से, इन सारी चीज़ों से, अच्छा कोचिंग के नोट्स चाहिए मुझे, आपकी स्टूडेंट, आप मेरे स्टूडेंट, कोचिंग के नोट्स कोचिंग जाके पता करो, मेरे को तो नहीं पता, मैं तो खुद ही इधर उधर होता रहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अभी अपना ग्रुप, सारी चीज़ें हो गई। सबसे छठी बात, सामाजिकता, इससे दूर हो जाओ। 4 महीने कोई किसी का नहीं भाई, मैं तो ये कहता हूँ सामाजिकता से दूर हो जाओ। ये जो फंक्शंस में जाते हो ना, इधर उधर फालतू का समय खराब करते हो, इन चीज़ों से दूर हो जाओ। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपनी एकांत में चले जाओ। अभी आप सामाजिकता करते घूमोगे, हजारों का ग्रुप बनाओगे, कोई फायदा नहीं है। प्रचार वर्चार करोगे, वापस यही लोग जो आज कह रहे हैं ना तेरा सिलेक्शन होने वाला, यही लोग कहेंगे कि तू तो लायक ही नहीं था, तेरी तैयारी नहीं थी। ये इतने घाव कुरे देंगे आपके घावों पर इतना नमक डालेंगे कि आप यकीन नहीं कर सकते। इसलिए कह रहा हूं कि इन सभी लोगों से दूर होके आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, ताकि आप जो है दुनिया को जवाब दे सको, आप अपने आप को सिद्ध कर सको। जितना आप इस समाज से, दुनिया से, देश दुनिया से दूर होके, गायब होके जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे, किसी लाइब्रेरी में घुस जाओ और सुबह से लेके शाम तक निकलो मत बाहर। सुबह से लेके शाम तक घुस जाओ अंदर, 18-18 घंटे की शिफ्ट टिकाओ। ध्यान रखना, एक एक दिन महत्वपूर्ण है। इसलिए कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें छोड़िए और रात दिन अपने आप को लगा दीजिए। रूम में नहीं होती है तो कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, और सुबह जाके बैठ जाइए 6 बजे लाइब्रेरी में, रात तक बैठे रहिए। बीच में आधा घंटा 1 घंटा खाना खाइए, और उसके अलावा पूरा दिन लाइब्रेरी में अपने आप को समाप्त कर दीजिए। इससे ही सिलेक्शन होगा, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत है, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि अपनी पढ़ाई से परे है। तो रात दिन मेहनत कीजिए। मैं तो सिर्फ इतना कह देता हूँ कि अक्सर उनके सिलेक्शन होते हैं जो रात दिन अपने आप को तपाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं रात को जब 9 से 11 क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, क्लास रिकॉर्ड करने के बाद रात को 11 साढ़े 11 बजे मैं घर की ओर निकलता हूँ। तो मैं लाइब्रेरी भी है यहाँ पे, तो मैं लाइब्रेरी में रात को देखता हूँ, तो उस समय 11 साढ़े 11 पौने 12 बजे कई बच्चे जो है वो किताबों को घिसते हुए नजर आते हैं। रात की 12 बजे की बात कर रहा हूँ। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, इन 18 घंटों में कई बच्चे 12-12 घंटे जो है वो लाइब्रेरी में अपने आप को रगड़ते हैं। तो ऐसे जो अपने आप को रगड़ेगा ना, जो ऐसे अपने आप को जो तरासेगा ना, सिलेक्शन उसी का होगा। बाकी रोने वाले ये आपको कई साल रोते हुए मिलेंगे, और लास्ट में कोर्ट के चक्कर निकालते रहेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, आपको भी मिसगाइड करेंगे। सिलेक्शन उसका होता है जो दावा ठोक के अपनी मेहनत करता है, सीना ठोक के मेहनत करता है, और फेल वो होते हैं जो हमेशा किसी और पर आरोप लगाते रहते हैं, किसी और की कमियां निकालते रहते हैं। दुनिया को ये लगना चाहिए कि आदमी है कहाँ पे, वो है कहाँ पे। दुनिया को ये लगना चाहिए, लोग अपनी शक्ल आपकी भूल जाते हैं। मैं तो बताऊंगा आपको कि एक फर्स्ट ग्रेड के टाइम, पिछली बार RS 2012 का मेरा मेंस था, और मैं किसी कोने में घुसा था। 13 का मेंस था। मैं किसी कोने में घुस गया था, और दाढ़ी बढ़ गई थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी, मुझे खुद को कटने का टाइम नहीं मिला था। और कई बार यूँ कहिए कि सर्दियों का टाइम था, और 2 महीने तक तो यूँ कहिए कि स्नान भी 7वें 8वें दिन किया करते थे। पता ही नहीं चलता था स्नान किया कि नहीं किया, किस समय खाना खाया, किस समय चाय पी, पता तक नहीं चलता था। एक प्रकार से पागलपन सवार था। ऐसी पागलपन वाली जब पढ़ाई होती है तो डेफिनेटली कोई व्यक्ति जो है वो व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता। बाकी तो ऐसे क्या, आप बड़े एकदम मस्त एकदम तैयार होकर ऐसे कोट वोट लगा के और मार्केट में घूमने चले जाइए, ये सिर्फ दिखावे होते हैं, पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई करने वालों की शक्लें उतर जाती है और लास्ट में निखर कर सामने आते हैं।
जब यहाँ पे काले घेरे पड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाती है, बाल बढ़ जाते हैं, पता नहीं चलता है, मुंह में बदबू आनी शुरू हो जाती है, ब्रश नहीं करना भूल जाते हैं, वो पढ़ाई होती है। फिर नौकरी लगने के बाद में जो निखर कर सामने आते हैं, तब आप कहते हो कि यार कितना बढ़िया हो गया, नौकरी लग गई, ये हो गई, वो होगी। उससे पहले उसने कितनी तपस्या की थी, आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें छोड़िए। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि आंखें थक गई है, अब नींद आ रही है। मेरे साथ कई बार होता है, जब पढ़ने बैठता हूँ कई बार आंखें दर्द करने लग जाती है, यहाँ से आंखों में पानी आने लग जाता है, और फिर वहीं पड़े पड़े बेड पे नींद आ जाती है, वहीं सो जाता हूँ। ये स्थिति होनी चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होगा और बड़ा मजा आएगा आपको। चौथे दिन आपके जितने भी अंदर प्रश्न उठ रहे हैं ना, एक चीज ध्यान रखना, ये हजारों प्रश्न आपके तब तक उठ रहे हैं जब तक आप तैयारी शुरू नहीं करोगे। जैसी तैयारी स्टार्ट कर दोगे, ये सारे के सारे अंदर के जितने भी प्रश्न है ना, ये सारे क्लियर हो जाते हैं। एक भी प्रश्न निरुत्तरित नहीं होगा। जो व्यक्ति यात्रा शुरू कर देता है, आज ही आप लाइब्रेरी में घुस जाइए, आज ही आप अपने कमरों में पढ़ाई नहीं होगी, घरों में पढ़ाई नहीं होगी, कोई न कोई डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। भले दोस्त आके चाय पीने आ गया, वो डिस्टर्ब करके चला जाएगा। घर से फोन आ गया कि हॉस्पिटल जाना है, या छाछ लेके आनी है, या ये करना है, या वो करना है, वो आपको डिस्टर्ब कर लेगा। घर से फोन आ जाएगा कि आज वो चाचा आ रहे हैं, बा आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाना है, उनको बस चढ़ाना है, आपके 2 घंटे चले जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि आप किसी न किसी लाइब्रेरी में जाइए। वो ही एक स्थान ऐसा है जो आपको डेफिनेटली पढ़ने के लिए बाधित नहीं करेगा। वहां जाके फोन ठोको साइलेंट और आपके पढ़ाई में लग जाओ, और अपने आपको जितना तपाओगे, मैं तो कहता हूं पीछे से टाकियां पड़ जाती, पढ़ पढ़ के हालत खराब हो जाती, खुजली कर करके ऐसी कंडीशन हो जाती है, तब जाके कहीं नौकरियां लगती है, और ढंग से लगती है फिर नौकरियां, ऐसा नहीं है। उसके बाद में आप बढ़िया जीवन संवारिए, कोई तैयार होइए, जो जिसको इंप्रेस करना करिए, जो करना हो करिए। इसे मैसेज करो कि सर अब वापस विज्ञप्ति कब आएगी, ऐसी स्थिति ना आए। इसलिए कह रहा हूं कि आप अभी से अपने आप को झोंक देना। बस लास्ट में इतना ही कहूंगा कि जितना अपने आप को तपाओगे, जितना तपाओगे, इस भट्टी में कई खाक हो जाएंगे और कई हीरे बन के निकलेंगे। और अगर आप फालतू की हवा हवाई बातें ठोकते रहोगे, इधर उधर की गप्पे ठोकते रहोगे, अपने आप का प्रचार करते रहोगे, तो लास्ट में फेल होंगे। कोई आपका अपना कोई नहीं है सिवाय आपके खुद के। तो अब आपके ऊपर है कि प्रचार आप करोगे या आपका रिजल्ट करेगा। तो प्रचार आप करते हो तो रिजल्ट आपको अंदर बिठाएगा, वापस किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। और अगर आपका रिजल्ट प्रचार करेगा, तो फिर आप एक प्रकार से एक अच्छे नाम के साथ में बाहर निकलोगे। तो ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए, अपने आप को खपा दीजिए, किसी भी लाइब्रेरी के किसी कोने में ले जाए।